नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु तिवारी है और सर्वप्रथम मैं काव्यांजलि क्लब को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया जिसमें मैं अपनी रचनाओं को आप सबके समक्ष रख सकूं। तो इस प्रतियोगिता के अनुसार जो मेरी कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। रोहन एक बच्चा ही तो था जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था। वह अपने चाचा के साथ रहता था और वे तो उससे बहुत प्रेम करते, पर कहते हैं ना, माता पिता की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। वो हर वक्त उदास हताश रहता था और हो भी क्यों ना, यह तो लाजमी था क्योंकि उसने अपने जीवन की दो अनमोल वस्तुओं को जो खो दिया था। पर समय और नीति पर किसी का बस नहीं है, वह तो निश्चित है और होती ही है, ऐसा प्रकृति का तर्क है। परंतु वह तो एक 12 साल का अबोध सा बालक, वह क्या जाने क्या होती है नीति, क्या होते हैं नियम। वह तो अपने जीवन की उन्मुक्त अवस्था में था। यह उसकी मौज मस्ती के दिन थे, हंसी खुशी के दिन थे, पर दुखों का पहाड़ उस पर इसी अवस्था पर टूट पड़ा। आगे वो बड़ा हुआ। 21 साल का होते होते वह काफी कुछ जान चुका था, समझ चुका था, प्रत्यक्ष दुख को महसूस कर चुका था, जीवन के हर उतार चढ़ाव को देख चुका था। पर लगता है नियति नहीं चाहती थी कि वो अपने दुखों से उभरे, अपने आप को संभाले, और वह भी नहीं जानता था कि असली दुख तो अब शुरू होने वाला है। उसकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं और सपने सब धूमिल होने वाले थे। लगता था एक ऐसे ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला है जिससे क्षति सिर्फ उसे ही पहुंचेगी। वह बचपन से संजोए अपने सपने को, जो तो यह था कि वह सफल व्यक्तित्व के साथ एक उच्च अभियुक्त सरकारी पद में संयोजित होना चाहता था। और उसने परीक्षा भी दी, वह उत्तीर्ण भी हुआ और अभियुक्त भी हुआ एक गौरवशाली जिला मजिस्ट्रेट के पद पर। परंतु यह सफल व्यक्तित्व पर ग्रहण तब लगा जब उसे झूठे अपराधों से अलंकृत कर उसके खिलाफ कई बेहद संवेदनशील आरोप लगाए गए। यह एक अभिमानी व सफल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर व झूठे आरोप प्रतीत होते थे। परंतु कहते हैं ना, जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब कभी राजा रंक बन जाता है और कभी कभी तो रंक भी राजा को उसकी राजगद्दी से बर्खास्त करने का कारण बन जाता है। क्या रोहन सही था? उसने वो अपराध जो उसके खिलाफ अलंकृत हुए थे, जो यह थे कि उसने बहुत बड़ी रिश्वत लेने के बदले कई प्रतिबंधित कार्य पूर्ण किए थे, क्या ये सही थे? बेदाग चरित्र का कारण होने के कारण रोहन को सब निर्दोष मानते थे। परंतु क्या फिल्मी दुनिया की तरह यहाँ भी सही व सादी व्यक्तित्व का व्यक्ति अपनी सरलता की आड़ में अपराध करता है और सबकी नजरों में निर्दोष बना रहता है? तो क्या रोहन के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध थे? क्या वो सही थे? और हाँ, इस बात की स्पष्टता आगे बढ़ी और अपराध सत्य होने की ओर अग्रसर थे, क्योंकि आरोपों की जांच में उसके घर में काफी मात्रा में धन मिला। तो क्या अब रोहन का सच सामने आने वाला था? और परंतु इसी बीच में एक ऐसी बात भी छुपी थी जो रोहन को निर्दोष साबित कर सकती थी। वो यह थी कि धन की स्पष्टता। उस पर इतना धन आया कहां से? परंतु रोहन के पास इसका कोई सोर्स नहीं था। वो यही कहता था कि यह उसके एक चैरिटी द्वारा किए गए दान से लिया गया धन है और इसकी उसके पास कोई रसीदें नहीं है। परंतु यह सबकी स्वेच्छा से लिया गया था, इसीलिए मैंने कोई रसीद का प्रावधान नहीं रखा। तो क्या वह इसका प्रारूप देने में भी असमर्थ था? परंतु यह सच को साबित नहीं कर सकता था, यह उसे निर्दोष नहीं सिद्ध कर सकता था। परंतु अब वो आरोपों से घिरा जा रहा था और अंत में उसे दोषी ठहरा दिया गया और उसे अपने पद से बर्खास्त कर उसे कठोर कारावास की सजा मिली। तो क्या ऐसे व्यक्तित्व ने सही में ऐसे अपराध किए होंगे, ऐसे झोल किए होंगे, या कोई साजिश थी जो सबकी नजरों से छुपी थी और सत्य सामने आ सकता था अगर वो जो चैरिटी में जिनने दान किया था वो व्यक्ति मिल जाते? और अनंतः वो व्यक्ति मिल गए और उन्होंने रोहन के पक्ष में गवाही दी और रोहन बाइज्जत बरी हुआ। और रिहाई के वक्त जज साहब ने अदालत में उससे पूछा कि तुमने ये चैरिटी का दान, इतना एकत्रित धन क्यों किया और ना इसका व्यवधान रखा, ना इसका प्रावधान रखा, ना किसी को बताया? तो उसने बोला, मैं ये धन सिर्फ उन्हीं को देना चाहता हूं। और उसका ये जो जवाब था उस बहुत शानदार और सबको भावुक करने वाला था। वो यह था कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, मैं उनकी सेवा के लिए धन एकत्रित कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।